हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, ये कहानी भी पिछली कहानी की तरह ही एक जंगल से शुरू होती है और कहानी का शीर्षक है चापलूस मंडली। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। तो एक बात है कि एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके 4 सेवक थे: चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। चील दूर दूर तक उड़कर समाचार लाती थी। चीता राजा का अंगरक्षक था, सदा उसके पीछे चलता था। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी। भेड़िया गृह मंत्री था। उन सब का असली काम था शेर की चापलूसी करना। शेर शिकार करता, जितना खा सकता वह खाकर बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ जाया करता था। उससे मज़े से चारों का पेट भर जाता। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, भाइयों, सड़क के किनारे एक ऊँट बैठा है। भेड़िया चौंका, ऊँट? किसी काफिले से बिछड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटकाई, हम शेर को उसका शिकार करने को राजी कर ले तो हम कई दिन तक दावत उड़ा सकते हैं। तो लोमड़ी ने पीछे से घोषणा कर दी कि यह काम मेरा रहा। और तुरंत लोमड़ी शेर के पास गई और अपनी जुबान से मिठास घोलकर बोली, महाराज, दूत ने खबर दी है कि एक ऊँट सड़क के किनारे बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य के पाले जानवर के मांस का स्वाद कुछ और ही होता है, बिल्कुल राजा महाराजाओं के काबिल। आप आज्ञा दें तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई हुई जगह पर जा पहुंचा। वहां जाकर देखा तो एक कमज़ोर सा ऊँट सड़क किनारे निढाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थी। उसकी हालत देखकर शेर ने पूछा, क्यों भाई, यह हालत कैसे हुई? ऊँट कराहता हुआ बोला, हे जंगल के राजा, आपको नहीं पता इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं ऊँटों के काफिले में एक व्यापार माल ढो रहा था। रास्ते में बीमार पड़ गया। माल ढोने लायक नहीं रहा तो उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्ति दीजिए। ऊँट की कहानी सुनकर शेर को बहुत दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की जोरदार इच्छा हुई। शेर ने कहा, ऊँट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम हमारे साथ चलोगे और उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में इसे मरवाने की कोई तरकीब अवश्य निकाल लेंगे। फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही भलाई है। इस प्रकार ऊँट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी घास खाने व आराम करने से ऊँट एकदम से पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। शेर राजा के प्रति वह ऊँट काफ़ी कृतज्ञ था। शेर को भी ऊँट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन भाने लगा था। ऊँट के तगड़ा होने पर शेर की शाही सवारी ऊँट के ही आग्रह पर उनकी पीठ पर निकलने लगी। वह चारों को पीठ पर बिठाकर चलता। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसने अपनी सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर उठकर बस निकलने में सफल तो हो गया, पर उसे बहुत ज़्यादा चोटें भी लगी थी। शेर लाचार होकर बैठ गया। तो अब शिकार कौन करता? कई दिन से शेर ने कुछ नहीं खाया था और ना ही उसके सेवकों ने कुछ खाया था। और कितने दिन भूखे रहा जा सकता है? लोमड़ी बोली, हद हो गई। हमारे पास एक मोटा ताज़ा ऊँट है और हम भूखे मर रहे हैं। चीते ने ठंडी सांस भरी, क्या करें? शेर ने उसे अभयदान जो दे रखा है, देखो तो ऊँट की पीठ का कुबड़ कितना बड़ा हो गया है। चर्बी ही चर्बी भरी है इसमें। भेड़े के मुंह से तो लार टपकने लगी। ऊँट को मरवाने का यही मौका है। दिमाग लड़ाकर कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में सूचना दी, तरकीब तो मैंने सोच रखी है। हमें एक नाटक करना पड़ेगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज, आपको भूखे पेट रहकर मरना मुझसे देखा नहीं जाता। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया, चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में फंस कर रह जाएगा। महाराज, आप मुझे खाइए। भेड़िया बीच में कूदा, तेरे शरीर में बालों के सिवा है ही क्या? महाराज मुझे अपना भोजन बनाएंगे। अब चीते की बारी थी। वह बोला, नहीं, भेड़िया का मांस खाने लायक नहीं होता। मालिक, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था। अब ऊँट को तो कहना ही पड़ा, नहीं महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। मेरा तो जीवन ही आपका दिया हुआ है। मेरे रहते आप भूखे मरो, यह कभी नहीं होगा।
सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा महाराज, अब तो ऊँट खुद ही कह रहा है। चीता बोला, महाराज आपको संकोच हो तो हम इसे मार दें। चीता व भेड़िया एक साथ ऊँट पर टूट पड़े और ऊँट बेचारा मारा गया। तो दोस्तों इस कहानी से सीख है कि चापलूसी की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है, तो ऐसे दोस्तों से ज़रूर बचें। धन्यवाद।